समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी में साड़ी के शोरूम में लगी भीषण आग में नौजवान 3 युवकों, फायर ब्रिगेड व पुलिस कर्मियों की घंटों मशक्कत के बाद आग लपटों में घिरे 7 लोगों को सुरक्षित बचाने वालों को सम्मानित किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र में नरिया बाजार में पूनम वस्त्रालय साड़ी के शोरूम में ऊपरी मंजिल पर आवासीय हिस्से में बुधवार को तड़के अचानक आग लग गई। पलक झपकते ही आग की लपटों ने दूसरी मंजिल पर भी कपड़े के शोरूम के हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। उधर आग की लपटों से घिरा परिवार जान बचाने के लिए चीख पुकार करता रहा। वहीं पड़ोस के 3 युवकों ने जान की फिक्र न करते हुए संकट की घड़ी में बिना भेदभाव से परे होकर रेस्क्यू में फायर ब्रिगेड और पुलिस का साथ दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी से आग बुझाने का प्रयास तेज कर दिया गया। इस घटनाक्रम में आग से घिरे घर में रखे एक के बाद एक सिलेंडर फटते चले गए, जिसमें तो फोर्स और अफसर मौके पर पहुंच गए। बताया गया है कि तीसरी मंजिल पर फंसे परिजनों को किसी प्रकार से बचाकर बाहर निकाला गया। वहीं इस घटना में परिवार के 7 लोग सुरक्षित निकाल लाए, वहीं 2 की मौत हो गई। वहीं जुबैर रिजवान, जुनेद रिजवान, जैद रिजवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए और जान पर खेलकर इस संकट की घड़ी में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वह काम कर दिया, जिसके लिए झांसी की नगरी विख्यात है। वहीं इस पूरी घटना में गंगा जमुना तहजीब देखने को मिली। ऐसे नौजवान व फायर ब्रिगेड कर्मियों को झांसी के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने सम्मानित किया। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। अब कल की दुर्घटना को देखते हुए हम यही सलाह देंगे कि सारे लोग जो निकास मार्ग हैं बिल्कुल अवरोध मुक्त रखें। अपने घरों में कम से कम फायर के एक्सटिंग्विशर्स रखें, आग बुझाने के यंत्र रखें और सतर्क रहें। कहाँ से आग लग सकती है इसके प्रति सतर्क रहें। एमसीबी एलसीबी का प्रयोग करें, वायर्स नए लगाएं और पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन जो है एक FRL श्रेणी के केबल से किया जाए। संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष सरावगी जी ने हम लोगों को बुलाया। ये हमारे चाचा समान हैं और संघर्ष सेवा समिति जो है, इससे जो हमें सीखने को मिला कि हिंदू मुस्लिम कोई जात पात नहीं है और ना हम लोगों ने इस बात को सोचा। हमारा काम था अपने पड़ोसी की मदद करना, जो कि हमने किया और जो कर सकते थे वो किया। और आगे के युवाओं के लिए भी यही है कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के लोगों की मदद करें, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मुसलमान युवा हो, चाहे वो हिंदू युवा हो। एक दूसरे की मदद करते चलें और देश को आगे बढ़ाते चलें। आपने तो पूरी घटना देखी। हाँ, मैंने पूरी घटना कैसे मैं डिस्क्राइब करूँ, बहुत छोटे से उसमें बता देता हूँ। करीब 4:30 बजे हम लोग उठे, देखा कि बहुत भीषण आग लग चुकी थी और नीचे वाले बेसमेंट से आग पकड़ी। पूरा उनका जो एग्ज़िट पॉइंट था वो ब्लॉक हो गया था। उसके बाद जब देखा कि वो लोग अपने 2nd फ्लोर पे खड़े हुए हैं बालकनी में, कूदने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं एम्बुलेंस को बुला दो, फायर ब्रिगेड को बुला दो, लेकिन उस समय अब टाइम लगता है, रात का टाइम था। उससे पहले ये हुआ कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो लंबी सीढ़ी थी हमारे यहाँ, तो हम लोगों के दिमाग में यही आया कि सीढ़ी लगा के इनको नीचे उतार लिया जाए। वही किया हमने। 20 फुट की एक नशैनी थी हमारे यहाँ, जो कि उसको एक 10 फुट की थी। दोनों को जोड़ के उनके 7 लोगों को हम लोगों ने उतारा। बाकी हमारे साथ और भी लोग थे, हम 3 भाई तो थे ही थे और हमारे साथ और भी लोग थे। बगल के 1-2 पड़ोसी भी थे और साथी भी थे। फिर उस हिसाब कल सुबह जो हमारे यहाँ बहुत बुरी दुर्घटना हुई झांसी के अंदर, जो पूनम साड़ी के नाम से दुकान थी नरिया बाज़ार पर, उसमें जो आग लगी और विस्फोट हुए, वास्तव में हम पूरे नगरवासियों के लिए सबसे बड़ा दुख का समय था वो, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई। और यह घटना अचानक हुई, लेकिन सुबह के 4 बजे जब यह घटना आरंभ हो रही थी, उस समय हमारे झांसी के युवा जो लड़के हैं, ये तीनों लोग हमारे गोलकुआ वहाँ पे रहते हैं, मुगरियाने पे, जुबैर रिजवान, जुनेद रिजवान और जैद रिजवान, इनके साथ और भी कई लोग थे। लेकिन इन 3 लोगों ने, हमारे बेटे मान लो, इन्हें भतीजे मान लो आप, हमारे युवा वर्ग मान लो झांसी के, इन्होंने कल अपनी जान पर खेलकर उस परिवार की जान बचाई। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और उन लोगों के लिए यह एक बढ़िया मार्गदर्शन का विषय है जो युवा वर्ग हैं, कि ज़िंदगी में अगर किसी के काम आ जाओ तो वही ज़िंदगी है। हम लोगों के यहाँ आपने देखा होगा कि हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई या हिंदुओं में जात बांटने का, या हम दूर हैं या वो पास हैं, वो हमारे काम में नहीं आएंगे, हम उनके काम में नहीं आएंगे, इस तरह की विचारधाराओं के बहुत व्यक्ति मिल जाएंगे। लेकिन हमारे झांसी की जो तहजीब है, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के समय से उनके भी ये सख्त आदेश थे
कि हिंदुओं की होली और हमारे रानी महल पे जो ताजिया रखा जाएगा वो हमारे थाना कोतवाली के कोतवाल द्वारा रखा जाएगा। हम झांसी वासियों में आज तक हिंदू मुस्लिम जो बेमानुसता है वो कभी नहीं हुई, और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे ये तीनों बच्चे हैं, जिन्होंने ना ये परवाह की कि ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कौन सी जात के हैं, क्या है। उस समय पड़ोसी थे जी, और भगवान का स्वरूप बनकर इन्होंने उन लोगों को जो छत से कूदने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों को अपनी जान पर खेलकर, नसें लगाकर, अंदर घुसकर यह सब जो जान बचाई है, इसके लिए मैं तथा मेरी संघर्ष सेवा समिति के सभी लोग इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, इनका वंदन अभिनंदन करते हैं, और आगे वाले हमारे नवयुवकों के लिए यह प्रेरणा देते हैं कि कभी भी किसी के दो आंसू पोंछ लेना दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी का सार समझ में आ जाएगा।